ठीक है बच्चों, अब आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल्स। ये जो भी मैं तुम्हें इतना समझा रहा था ना, इसी बात को समझा रहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना वो सेम होंगे फॉर द सेम एंगल। सेम एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो चार फिगर बना हुआ है एग्जैक्टली सेम फिगर है जो हमने स्टार्टिंग में जिस फिगर से एक्सप्लेन करना शुरू किया था ना, इस फिगर से ये एग्जैक्टली सेम फिगर है यहाँ पे ये। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेनेशन की इसकी जरूरत नहीं है, सेम एग्जैक्टली फिगर है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है कि इस एंगल थीटा पर चाहे तुम इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो, चाहे इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो, चाहे इस ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो, या इस एंगल थीटा का चाहे इस ट्रायंगल से कॉस निकालो, इससे कॉस निकालो या इससे कॉस निकालो, सेम आएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो किसी भी ट्रायंगल से, वो सेम आएगा। ये हमें प्रूव करना है। अगर इस एंगल का, ये जो एंगल थीटा है ना, इस एंगल थीटा से तुम इस एंगल थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो किसी भी तीन ट्रायंगल से, या चाहो तो चौथा बना लो, पांचवा, कितने भी ट्रायंगल्स बना लो, सबसे वैल्यू सेम आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। इस थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तुम साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो किसी भी ट्रायंगल से, इन तीन ट्रायंगल में से और भी बना लो, सबसे वैल्यू सेम आएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका अगर तुम्हें अभी जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो बताया था, अगर वो समझे होगे तो 1 सेकंड लगेगा समझने में। यहाँ पे मान लो कि इन ट्रायंगल ओपीएम इसमें आ गए, ओपीएम में आ गए, और दूसरा हम क्या ले गए, ट्रायंगल ओपी डैश एम डैश, ओ पी डैश एम डैश। तो ये हो गया ओ पी डैश एम डैश, ये ट्रायंगल ले लिया, या ओ पी डबल डैश एम डबल डैश, ओ पी डबल डैश एम डबल डैश। ये तो तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये तीनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है? एंगल एंगल एंगल, या आरएचएस रूल से सिमिलर है, राइट हैंड साइड रूल से सिमिलर है। राइट हैंड साइड रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है, तो फिर वो दोनों सिमिलर होगा। क्यों? एक एंगल सिमिलर है और ट्रायंगल हमारा राइट एंगल, तो एक तो 90 होगा, तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों एंगल इक्वल होगा तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है, ओ एम पी। ये एंगल तो तीनों, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल, तीनों में कॉमन है, और ये तो 90 90 है ही, तो इसका मतलब कि ये भी एंगल तीनों में इक्वल हो गया। तो एंगल एंगल रूल से ये ट्रायंगल ओपीएम, ओ एम डैश पी डैश, ओ एम डबल डैश पी डबल डैश, ये तीनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। किससे? आरएचएस रूल से। या तो तुम आरएचएस रूल बोल लो, या तुम एंगल 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 रूल बोलो, उससे सिमिलर है। अब सिमिलर है तो क्या होगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ओ एम पी या ओ एम डैश पी डैश, इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ये तो 10th क्लास से जानते होगे सिमिलर ट्रायंगल में। तो यहां पे वही हमने ले लिया। देखो इसका साइड क्या है, y अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, y डैश अपॉन एक्स डैश के। यहां किसके इक्वल होगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू y डैश अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू y डबल डैश अपॉन एक्स डबल डैश इज इक्वल टू r अपॉन एक्स इज इक्वल टू r डैश अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू r डबल डैश अपॉन एक्स डबल डैश। चाहे इस फिगर में बोल लो, चाहे इसमें बोल लो, चाहे इसमें बोल लो, चाहे इसमें बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे तो एक ही बात आ रही है। ठीक है, तो ये सब इक्वल होगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ओएमपी, ये जो हमारा ट्रायंगल है ना ओएमपी, ये जो हमारा ट्रायंगल ओएमपी, इसमें आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है, साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन आर। देख लो इसका परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ r है, तो y अपॉन आर हो गया साइन थीटा। ठीक है, और बट y अपॉन आर किसके इक्वल है, तुम यहां से देखो, इसको देखो, इस रेशियो को और इस रेशियो को देखो, यहां से क्रॉस करो, इसको बीच का छोड़ दो, यहां से देखो y के नीचे ले जाओ r और यहां से ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन आर इज इक्वल टू y डैश अपॉन आर डैश। ये y डैश अपॉन आर डैश के इक्वल हो गया। ठीक है, अब तुम यहां देखो, इसको देखो, इसको अब देखो, यहां से क्या होगा, ये भी इक्वल है, तो y डैश इस r डैश को नीचे ले जाओ, इस y डबल डैश को ऊपर ले जाओ, तो y डैश अपॉन r डैश किसके इक्वल हो गया, y डबल डैश अपॉन r डबल डैश के। तो हमें क्या मिला,
वाई अपॉन आर इक्वल है वाई डैश अपॉन आर डैश की, और वाई डैश अपॉन आर डैश किसके इक्वल है, वाई डबल डैश अपॉन आर डबल डैश की। इसका मतलब वाई अपॉन आर, वाई डैश अपॉन आर डैश और वाई डबल डैश अपॉन आर डबल डैश, ये तीनों इक्वल है। और ये है क्या, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। y अपॉन आर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। y डैश अपॉन आर डैश, ये जो ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। और ये y डबल डैश अपॉन आर डबल डैश जो है, ये ट्रायंगल ओ एम डबल डैश पी डबल डैश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो हमें क्या पता चला कि ये तीनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो सेम है। इसका मतलब क्या है कि तीनों ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल से साइन थीटा निकालो वो सेम मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, क्लियर है ये बात। तो यही बोला साइन थीटा इक्वल होगा, और भी ट्रायंगल बनाओगे तो ये डॉट डॉट हो जाएगा। सेम लॉजिक से यहां पे, इससे सेम लॉजिक से कॉस थीटा क्या होगा हमारा इस ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारा एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या आर, तो एक्स अपॉन आर ले लो, या एक्स डैश, एक्स अपॉन आर किसके इक्वल होगा, एक्स डैश अपॉन आर डैश के, इज इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन आर डबल डैश। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालो सेम होगा। कहां से आ जाएगा, ये इस जो इक्वेशन मैंने उससे आ जाएगा। फिर किसी भी ट्रायंगल से, किसी भी फिगर में किसी भी ट्रायंगल से टैन थीटा निकालो वो सेम आएगा, कॉसेक थीटा निकालो वो भी सेम आएगा, सेक थीटा निकालो वो भी सेम आएगा, एंड कॉट थीटा निकालो वो भी सेम आएगा किसी भी ट्रायंगल में। ये बात तुम्हें समझनी है। और ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, टैन थीटा होता है क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, ये सेक थीटा क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यही बात, ये सब लिखी हुई है बात, ठीक है। एक को मैंने साइन थीटा को प्रूव कर दिया, बाकी सेम लॉजिक से, ठीक है। ये भी बात आ गई होगी समझ में। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि पेज नंबर 5 में देखो, सो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट रिमेन सेम वट एवर पॉइंट बी टेकन ऑन द टर्मिनल साइड ओ ए। टर्मिनल साइड ओ ए पर तुम कोई भी पॉइंट उठा लो तो जो ट्रायंगल जो बनेगा, रेफरेंस ट्रायंगल, वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, ठीक है। बट उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगा वो सेम आएगा। इसको समझना है। कोई भी पॉइंट उठा लो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट उठाओगे, डिफरेंट डिफरेंट हमें ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा, बट उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगा, सॉरी, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा वो सेम होगा। इसे समझना है यहां पे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। यही बोला जा रहा है, सो साइन कॉस टैन कॉसेक सेट कॉट रिमेन सेम। ये हमारा क्या होगा, whatever point be taken on the terminal side OA, hence trigonometric ratios और trigonometric functions। functions क्यों बोला ये आगे बताएंगे। is independent of the choice of the size of the triangle of reference। यही बात तुमको स्टार्टिंग से बोला जा रहा है कि जो trigonometric ratios होता है या trigonometric function होता है is independent of the choice of size of the triangle। ये ट्रायंगल के साइज के चॉइस से इंडिपेंडेंट होता है। इट ओनली डिपेंड अपॉन द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये सिर्फ ट्रायंगल के एंगल पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल के साइड लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है। इसको तुम्हें समझना है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था, y, हाइपोटेन्यूज क्या था, r। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया r, परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो r कैंसिल, y कैंसिल, हमें क्या मिल गया 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू मिला 1। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं। टैन थीटा क्या हमारा y अपॉन एक्स, कॉट थीटा क्या हमारा x अपॉन y। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। टैन थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो फिर यहां से हम टैन थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन टैन थीटा। ये भी बात आ गई समझ में। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा बेस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बेस इस ट्रायंगल में, और ऑब्वियस बात समझ गए होगे, बेस तो कई बार याद हो गया होगा। बेस हमारा कोई भी ट्रायंगल ले लो, बेस क्या हमारा एक्स,
और हाइपोटेन्यूज क्या हमारा आर, तो एक्स अपॉन आर इंटू आर अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल हो गया 1, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आ गई होगी बात समझ में। अब क्या बोला जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, आइडेंटिटी ऑफ फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जैसे ये भी बताया गया होगा आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला, या फिर तुम ऐसे बोलो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन जो होता है ना वो वेरिएबल के सर्टन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, बट आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर तुमने ऐसे बोला ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे बोला, तो ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है, ये एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, बिकॉज ए और बी का तुम कोई भी वैल्यू ले लो, ए का वैल्यू 2 ले लो, बी का वैल्यू 3 ले लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगा। ए का वैल्यू 9 ले लो, बी का वैल्यू -0.4 ले लो तो भी सेटिस्फाई करेगा। ए का वैल्यू 100 ले लो, बी का वैल्यू 1 करोड़ ले लो तो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब ए और बी के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हमारा एक आइडेंटिटी। बट अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख के दे दूं x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे सिर्फ x इज इक्वल टू 2 ही इसको सेटिस्फाई करेगा और कुछ नहीं सेटिस्फाई करेगा। सो इट इज एन इक्वेशन। ये जो हमारा है ना, ये एक इक्वेशन, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। इस बात को तुम्हें समझना है। यहां तक आ रही है बात समझ में कि ये तुम्हें समझना है, इट इज एन इक्वेशन, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पे हो गई बात। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, ऐसा एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व है, विच इज ट्रू फॉर ऑल दोज एंगल्स फॉर विच द फंक्शंस आर डिफाइंड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसका क्या मतलब है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इन्वॉल्व है, और क्या हो, विच इज ट्रू फॉर ऑल, जो सारे किसके लिए ट्रू हो, फॉर ऑल दोज एंगल्स फॉर विच द फंक्शंस आर डिफाइंड। जैसे मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं बोलूं कि ये इक्वेशन है तो ये एक इक्वेशन तो है ही। अच्छा, एक बात और याद रख लो कि आइडेंटिटी इज ऑल्सो, आइडेंटिटी जो है हमारा और इक्वेशन है, तो तुम आइडेंटिटी मैंने क्या बोला कि इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन में मैंने क्या बोला कि सर्टन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। बट आइडेंटिटी को भी तुम इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये भी तुम बोल सकते हो इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, ये बीच में इक्वालिटी का साइन होता है। अगर कोई दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वालिटी का साइन हो ना, उसे हम एक्सप्रेस ये इक्वेशन भी बोलते हैं, तो ये इक्वेशन भी है, ठीक है। और बट ये जो है ये तो इक्वेशन है, बट इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है। मतलब आइडेंटिटी को तुम इक्वेशन बोल सकती हो, ठीक है, बट इक्वेशन को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी बिकॉज ये एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए ही सेटिस्फाई हो रहा है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, बट दिस इज ऑल्सो, दिस इज एन आइडेंटिटी एज वेल एज इक्वेशन। ये आइडेंटिटी भी है, इक्वेशन भी है, इस बात को समझना है। अब जैसे मैं बोलूं कि ये बताओ क्या है, ये इक्वेशन है, तो तुम बोलोगे बिल्कुल है। ये मैं बोलूंगा आइडेंटिटी है, तो इट इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। इक्वेशन तो होगा ही बिकॉज इक्वलिटी का साइन है, आइडेंटिटी भी है। अब ये कोई पूछेगा कि ये क्यों है आइडेंटिटी, तो ये इसलिए आइडेंटिटी है कि जिस थीटा के लिए साइन और कॉस दोनों डिफाइंड है, ठीक है, तो उस थीटा के लिए ये ट्रू होगा। जैसे मैं बोलूं ना कि थीटा इज इक्वल टू π/4 के लिए साइन थीटा भी डिफाइंड होता है एंड कॉस थीटा भी डिफाइंड होता है। अगर मैं बोलूं थीटा इज इक्वल टू π/4 के लिए, तो इट इज ट्रू। देख लो, साइन स्क्वायर π/4। अब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है, π/4 किसे बोलते हैं, 45 डिग्री को। कॉस स्क्वायर π/4, साइन स्क्वायर π/4 क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। सो इट इज एन आइडेंटिटी।
जिस थीटा के लिए साइन और कॉस दोनों डिफाइंड हो उसके लिए हमेशा ट्रू मिलेगा। और एक बात बता दूं, अभी बताऊं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। साइन और कॉस में थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बात तुम्हें पता है ना कि रेडियन और रियल नंबर एक ही चीज है, ये बात पता है ना। जैसे हमने बोला ना, अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी रेडियन के क्रॉसपॉन्डिंग रियल नंबर है, और किसी भी रेडियन के क्रॉसपॉन्डिंग रियल नंबर के क्रॉसपॉन्डिंग रेडियन है। 30 डिग्री इज नॉट अ 30 डिग्री इज नॉट अ, ये क्या बोलूं, रियल नंबर, बट π/6 जो 30 डिग्री के इक्वल है, इट इज अ रियल नंबर। तो ये अभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो अभी भूल जाओ, आगे हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बात आ गई समझ में तुम लोगों को, तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज ट्रू फॉर ऑल दोज एंगल्स फॉर विच द फंक्शंस आर डिफाइंड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यही बोला जा रहा है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, और जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व था ना, ये है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये इन्वॉल्व हो, ठीक है। और जो ट्रू हो फॉर ऑल दोज एंगल्स फॉर विच द फंक्शंस आर डिफाइंड, और ये हमेशा ट्रू हो, जिस एंगल के लिए साइन और कॉस डिफाइंड है उसके लिए ये हमेशा ट्रू हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूले का लिस्ट लिखा है, इसको एक बार देख लो। साइन ऑफ थीटा यह भी बता रखा है 1 कॉसेक थीटा होता है। कॉस ऑफ थीटा ये 1 सेक थीटा होता है। टैन ऑफ थीटा इज 1 कॉट थीटा होता है। और फिर क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो जो अभी हमने ट्रायंगल बनाया था तो उसमें साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन आर, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन आर। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब तुम आ जाओ फिर से इस ट्रायंगल पे, कोई भी ट्रायंगल ले लो। यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये x है, ये y है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने क्या बोला, आर स्क्वायर। रीजन यहां पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रीजन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रखा, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आप ऑलरेडी जानते हो। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। जो बच्चा अगर 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानता है वो भी सीख जाएगा, अगर 1 by 1 मेरे सारे लेक्चर्स को फॉलो करेगा तो वो भी सीख जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिया, तो सेक थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा, ठीक है, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, हाइपोटेन्यूज हमारा आर है, बेस हमारा एक्स है, तो आर अपॉन एक्स। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर किया तो बेस तो सेम है तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर। तो दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां से देख लो, ये वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल हो गया। तो हमें क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी आप जानते होंगे 10th क्लास में। अब आ जाओ, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा आर, परपेंडिकुलर क्या हमारा वाई, तो आर अपॉन वाई। कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हमारा एक्स, परपेंडिकुलर है क्या वाई, तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर।
वाई वाई दोनों में सेम है, एलसीएम सेम है, तो आर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन वाई स्क्वायर। यहां से देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। तो इसमें से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इधर भेजा, तो हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मिल गया, वाई स्क्वायर के। तो वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें क्या मिल गया, 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात आई होप क्लियर होगा, ये भी बात समझ में आ गई होगी क्या बोला जा रहा है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ 6 फॉर्मूलाज हैं जो ऑलरेडी आप जानते हो कि अभी तक ऐसा हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली है 11th का, बिल्कुल ABCD पर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं हमेशा क्या बोलता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब ये क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं इसको अब हम प्रूव करेंगे या देखेंगे इसके पीछे का क्या लॉजिक है। अच्छा, ये जो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ना, इसको जो अभी हमने बोला है, इस बात को फिर मैं एक जगह और प्रूव करूंगा, ठीक है। जब एक हम सर्कल बनाएंगे, एक मैं सर्कल से भी प्रूफ करूंगा, बट यहां पे भी सेम प्रूफ है, बट इसका मैं प्रूफ एक जगह और लूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मान लो कि हमारा टर्मिनल रे हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, बोला मैंने OA से। अब 3-3 ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, 3-4 बनाने की जरूरत नहीं, अब एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा। बिकॉज अब हम जानते हैं कि टर्मिनल रे पे कोई भी पॉइंट उठाए, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उस ट्रायंगल पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लो, या फिर ये बड़ा वाला एक ट्रायंगल ले लो उस पर कैलकुलेट कर लो, बात तो बराबर है। तो अब हम लोग सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनाएंगे। हमने क्या किया, एक जो हमारा रिवॉल्विंग रे OA है, ये एक्स एक्सिस से ओरिजिनेट होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो ये थीटा क्या हमारा पॉजिटिव है, ये एक्स क्या होगा, इस पॉइंट को अगर मैंने P बोला, इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, वाई का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज हमारा जो पॉइंट P है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब साइन थीटा क्या होता है बताओ, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन आर, ये r को तो हमने हमेशा पॉजिटिव लिया है, तो साइन थीटा क्या होता है हमारा y अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो y अपॉन आर, तो y भी पॉजिटिव r भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल गया कि साइन थीटा पॉजिटिव मिल गया। सेम आर्गुमेंट पे अगर कॉस थीटा निकालोगे, अब जब देखो ना ये तीनों पॉजिटिव है, तो साइन निकालो, कॉस निकालो, टैन से कॉट कुछ भी निकालो, सब पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हमने क्या बोला, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। हमने क्या बोला कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सारे पॉजिटिव ही होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे तुम साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, सेक थीटा कुछ भी निकाल लो। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये रिवॉल्विंग रे ना जो OX से ओरिजिनेट हुआ था, अब ये फर्दर रिवॉल्व किया और रिवॉल्व करके कहां गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल थीटा बना लिया। अब इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा उसको हम कैलकुलेट किस ट्रायंगल पे करेंगे, इस ट्रायंगल पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस पे कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, गलती। हमेशा हम ट्रायंगल इस पे करेंगे कैलकुलेट। इस थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो ट्रायंगल ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे वो इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। अब तुम यहां पे देखो, अगर तुम इसमें ना साइन लेते हो, साइन ऑफ थीटा लेते हो, तो परपेंडिकुलर भी हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा OA क्या आर के इक्वल है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन और कॉस पॉजिटिव होगा। अब बाकी अगर तुम कॉस लेते हो तो कॉस में क्या इन्वॉल्व है, बेस इन्वॉल्व है, मतलब एक्स इन्वॉल्व है, तो एक्स तो निगेटिव है और एक्स अपॉन OA होगा, OA हमारा पॉजिटिव है, तो एक्स निगेटिव OA पॉजिटिव, तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव होगा। हम कॉस थीटा बोलेंगे ना, एक्स अपॉन, इसको अगर हमने आर बोला है तो एक्स अपॉन आर, तो एक्स तो निगेटिव है, आर पॉजिटिव है,
तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका क्या मतलब हो गया कि कॉस थीटा निगेटिव हो गया। अब अगर कॉस थीटा निगेटिव है तो फिर सेक थीटा निगेटिव है, बिकॉज कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है। अब आ जाओ टैन थीटा पे। टैन थीटा क्या होगा, y अपॉन एक्स, वाई पॉजिटिव है एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स निगेटिव है, तो y अपॉन एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो टैन थीटा निगेटिव हो गया। तो अगर टैन थीटा निगेटिव हो गया तो टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल है, क्या है रेसिप्रोकल टैन थीटा का, टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी निगेटिव होगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, सेक कॉस ये साइन कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा एंड टैन थीटा ये निगेटिव है। तो इसी बात को यहां पे लिखा गया है, साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर निगेटिव, और बाकी जितने भी रेस्ट है ना वो निगेटिव है, इसी बात को यहां पे लिखा गया है। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में। अब आ जाओ बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में रिवॉल्विंग रे ओ एक्स से स्टार्ट हुआ, रिवॉल्व करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फिर रिवॉल्व किया फर्दर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज फर्दर रिवॉल्व किया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो ये एंगल थीटा बन रहा है, ये देखो ये एंगल यहां से यहां तक थीटा बन रहा है। इस एंगल थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग अगर मैं बोलूं कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे। परपेंडिकुलर क्या वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है ये जिसको हम आर बोलते हैं हमेशा। अगर इस पॉइंट को हमने पी बोला है तो अगर ये पॉइंट पी है तो ओपी इज इक्वल टू आर, अगर इसको हमने पी बोला है तो अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल में बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो कुछ नहीं, वही हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई अपॉन आर। अब वाई देखो क्या है बताओ, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं वाई क्या हमारा निगेटिव है, वाई निगेटिव है ना, ये वाला चीज थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, आर तो पॉजिटिव है, तो वाई अपॉन आर क्या मिल गया, निगेटिव। तो इसका मतलब साइन थीटा निगेटिव हो गया, तो साइन थीटा निगेटिव तो कॉसेक थीटा निगेटिव। अब आ जाओ कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या है, एक्स अपॉन आर, तो एक्स निगेटिव आर पॉजिटिव, तो कॉस थीटा निगेटिव, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा वो भी निगेटिव। अब आ जाओ टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या वाई, बेस क्या हमारा एक्स, तो वाई हमारा क्या हो गया, ये तो भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास टैन थीटा क्या हो गया पॉजिटिव, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पता चला, थर्ड क्वाड्रेंट में पता चला कि टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर निगेटिव। सेम लॉजिक से तुम देखोगे तो यहां पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव मिलेगा और बाकी साइन थीटा कॉसेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा निगेटिव मिलेगा। ये आई होप आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब इसी बात को हमने थोड़ा समराइज करके लिख दिया है। एक हमने ऐसे करके एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्यू लिख लो क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा कॉस। ऑल का मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। सेकंड में साइन लिखा है, इसका क्या मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा टैन, तो टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, तो टैन और कॉट पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर निगेटिव। फोर्थ में लिखा कॉस, तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव रेस्ट ऑल आर निगेटिव। इसी को ऐसे ही जरूरत नहीं है, बट किसी बुक में लिखा होता है ऑल शुगर टू कॉफी, तो ये जो पहला ऑल है ना, ऑल रिप्रेजेंट ऑल, ये शुगर का जो पहला है एस ये रिप्रेजेंट साइन, और टू का जो पहला ये लेटर है टी ये टैन को रिप्रेजेंट करता है, सी का जो कॉफी का पहला लेटर है सी ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे बोलते हैं बट ये कोई लॉजिक नहीं है। तो बच्चों यहां तक अभी तक जो मैंने बताया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि 10th लेवल के क्वेश्चन है, तो उससे एक बार क्या होगा कि जो पूरा ना ब्रशअप हो जाएगा। ब्रशअप का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो 10th की जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है ना दिमाग में घूमने लगेगी। तो कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस ना ही जेईई मेंस में आएंगे, ना ही जेईई एडवांस में आएंगे, ना ही बोर्ड में आएंगे। तो फिर तुम बोलोगे कि फिर आप पढ़ा क्यों रहे हो,
इससे थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा, मतलब कैलकुलेशन करना सीखोगे। जेईई मेंस का क्वेश्चन और एडवांस के बोर्ड के क्वेश्चन तभी कर पाओगे ना जब तुम्हारा कैलकुलेशन सही हो। ठीक है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, 10th के क्वेश्चन है। 10th में ऐसे पढ़ते थे ना कि प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड ये गिवन है, राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और करना क्या है हमें, यही जो फॉर्मूला भी मैंने बताया ना तुम लोगों को, ये सारे जो फॉर्मूलाज बताए यहाँ पे, ये सब जो बेसिक फॉर्मूला नहीं बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इसी फॉर्मूला को यूज करना है, ये आइडेंटिटी यूज करना है तुम्हें। ये जो मैंने आइडेंटिटीज बताया ना, इसी आइडेंटिटीज को यूज करना है और इस सारे प्रूफ हो जाएंगे। तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये है हमारे पास कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इन सारे आइडेंटिटीज को प्रूव करो। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर दो, या राइट हैंड साइड उठाओ लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो, एक ही बात है। इसके लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया हमने, इसमें क्या लिखा है, साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें पता है ना ए स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा को ना तुम ए देखो और कॉस टू द पावर 4 थीटा को बी देखो। बी देखने का मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा को हमने स्मॉल ए मान लिया, कॉस टू द पावर 4 थीटा को हमने स्मॉल बी मान लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी या ए माइनस बी इंटू बीच में है। तो ए का काम तो क्या कर रहा है, साइन टू द पावर 4 थीटा, बी का काम क्या कर रहा है, कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो हमने क्या लिखा, साइन टू द पावर 4 थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देख लो करके, ये सब तो ऐसे ही 10th लेवल के क्वेश्चन है, बट फिर भी एक बार देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिख लिया। और एक क्या बोला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। कैसे होता है देख लो इसको कैलकुलेट करके, इस ब्रैकेट को खोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। देखो ये कैंसिल होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसको खोलोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये कैलकुलेट होके फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। ठीक है, अब यहां पे क्या किया हमने कि इसको फिर मैंने क्या लिख दिया, साइन टू द पावर 4 थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और इसको साइन टू द पावर 4 थीटा को क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये बीच में प्लस है तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। अब फिर यहां पे देखो, अब तुम साइन स्क्वायर थीटा को फिर स्मॉल ए देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को स्मॉल बी देखो, तो क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो फिर ये क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा को स्मॉल ए देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को स्मॉल बी देखो, तो ये फिर क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया, ये वाला माइनस वाला। क्यों माइनस वाला लगाया, बिकॉज मुझे राइट हैंड साइड में यहां माइनस दिख रहा है, प्लस वाला भी लगा सकते थे बट मैंने माइनस वाला लगाया। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का काम क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, बी का काम क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हमारा रह गया, और ये भी फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहां भी हमने 1 डाल दिया, यहां भी 1 डाल दिया, तो ये 1 डालेंगे तो खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट में यहां हमने 1 डाल दिया, तो हमें बस देखो प्रूफ हो गया। देख लो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही था हमारा राइट हैंड साइड। देख लो,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में।